हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्रेपनेस जीके। सो गाइस, फाइनली आज से हम अपने चैनल पर जीके पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक सिर्फ हम लोग इंग्लिश के पीवाईक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, लेकिन आज से हम लोग जीके के पीवाईक्यू क्वेश्चन को भी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्व करेंगे। आज के इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस फरवरी शिफ्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। हर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, इजी एक्सप्लेनेशन और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट भी कवर करेंगे। अगर आप एसएससी एमटीएस सीएचएसएस सीजीएल जीडी सिलेक्शन पोस्ट या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन टुगेदर जीके पीवाईक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, dash is a method of farming where crops are grown and animals are reared on the same farm simultaneously. Options are: option number A, shifting cultivation; option number B, plantation farming; option number C, mixed farming; option number D, subsistent farming. इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि किस फार्मिंग सिस्टम में क्रॉप्स भी उगाई जाती है और एनिमल भी एक ही फार्म पर रियर किए जाते हैं। तो अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दोगे तो ऑप्शंस पे दिया गया है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है कि जगह बदल बदल करके करना। प्लांटेशन फार्मिंग इट मीन कि एक कमर्शियल क्रॉप जैसे कि टी हो गया, कॉफी हो गया, रबर, यहाँ पे सिर्फ प्लांटेशन फार्मिंग में सिर्फ एक कमर्शियल क्रॉप उगाई जाती है। बात अगर आप मिक्स फार्मिंग की करते हो तो मिक्स फार्मिंग में इसमें फार्मर एक ही साथ व्हीट, राइस, वेजिटेबल जैसे क्रॉप भी उगाते हैं और काउ, बफेलो, गोट, पोल्ट्री भी रखता है। इससे जो है इनकम मल्टीपल सोर्स, इससे इनकम के मल्टीपल सोर्स बन जाते हैं और रिस्क जो होता है वो भी कम हो जाता है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी, सब्सिस्टेंट फार्मिंग देखोगे तो इट मीन्स फार्मिंग सिस्टम सिर्फ फैमिली की जरूरत के लिए ही होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी, मिक्स्ड फार्मिंग जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, the Life Insurance Cooperation of India (LIC) was established in the year. Options are 1948, 1956, 1964, 1972. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप जानते हो कि तो LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कोऑपरेशन ऑफ इंडिया। इसकी एस्टैब्लिशमेंट जो है 1 सितंबर 1956 को हुई थी। गवर्नमेंट ने उस समय लगभग 245 प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी को मर्ज करके एक ही गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी बनाई जिसका नाम LIC रखा गया था। इसका पर्पस था लोगों को सेफ और रिलायबल लाइफ इंश्योरेंस देना। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, the moon completes one revolution around the earth in approximately dash days. Options are 15, 27, 31, 365. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। मून अर्थ के अराउंड लगभग 27.3 डेज में एक रेवोल्यूशन जो है कंप्लीट करता है। इतना ही टाइम मून को अपनी एक्सिस पर एक रोटेशन कंप्लीट करने में भी लगता है। इसी वजह से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, in the modern periodic table, elements are arranged on the basis of their: option number A, increasing atomic mass; option number B, increasing atomic number; option number C, decreasing reactivity; option number D, decreasing a number of isotopes. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को हेनरी मॉजले ने अरेंज किया था। इसमें एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में रखा गया था, न कि एटॉमिक मास के बेसिस पर। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। पुरानी जो मेंडेलियन पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बेसिस पे थी, लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेसिस पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, D. Max visited the court of Bindusara as an ambassador sent by which ruler? Option number A, Antiochus first; option number B, Seleucus first; option number C, Ptolemy second; option number D, Darius third. तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो डीमैक्स जो एक ग्रीक एम्बेसडर, यूनानी राजदूत था, उसे बिंदुसारा के दरबार में किस शासक ने भेजा था? इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, एंटियोकस फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following statements is correct regarding the National Development Council (NDC)? Option point number 1, it was established in 1952. Point number 2, the Prime Minister of India acts as a chairperson. Option number A, only one; option number B, only two; option number B, both 1 and 2; option number D, neither one neither two, not two.
वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग एनडीसी की स्टैब्लिशमेंट जो है वो 1952 में हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है वो तो करेक्ट है। और इसका जो मेन पर्पस था वो सेंटर और स्टेट के बीच में डेवलपमेंट प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन बनाना था। इस काउंसिलिंग के जो चेयरपर्सन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ही होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 भी करेक्ट है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बोथ 1 एंड 2 जो है आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। Which component of human blood is primarily responsible for carrying oxygen to the tissues? Options are white blood cell, option number A white blood cell, option number B blood platelets, option number C plasma, option number D red blood cell. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी रेड ब्लड सेल इज द राइट आंसर। रेड ब्लड सेल मीन आरबीसीज में हीमोग्लोबिन नाम का एक प्रोटीन होता है। ये हीमोग्लोबिन लंग से ऑक्सीजन लेकर बॉडी के हर टिश्यू तक पहुंचाता है। जबकि अगर आप ऑप्शन नंबर ए व्हाइट ब्लड सेल को देखोगे तो ये हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं। ब्लड प्लेटलेट्स ब्लड क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और जो ये प्लाज्मा है ये न्यूट्रिएंट और हार्मोन ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Under which article of the Indian Constitution can a financial emergency be proclaimed? Option number A, Article 352. Option number B, Article 356. Option number C, Article 360. Option number D, Article 368. वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फाइनेंशियल इमरजेंसी की जो प्रोविजन है वो आर्टिकल 360 ऑप्शन नंबर सी में दी गई थी। याद रखिए आर्टिकल जो है 352 वो नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट्स रूल, ऑप्शन नंबर सी 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी ये जो है हमारा, और ऑप्शन नंबर डी 368 ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। आंसर नंबर सी जो होगा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। The new series rupees 200 banknote was introduced by the RBI. What is the approximate width of this note in millimeters? Options are option number A 120, option number B 146, option number C 166, option number D 150। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। 200 का नोट आरबीआई ने 2017 में महात्मा गांधी न्यू सीरीज के अंडर जो है लॉन्च किया था। इस नोट की जो लेंथ होती है वो होती है 146 mm और विड्थ जो होती है वो होती है 66 mm। क्वेश्चन में विड्थ लिखा गया है लेकिन ऑप्शंस में 66 mm नहीं, 66 mm दिया ही नहीं गया है, इसीलिए एग्जाम में आप 146 ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ये आप याद रखिएगा 146 जो होती है वो लेंथ होती है और 166 जो होती है वो विड्थ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। T is a sector of the economy that provides services to the both consumers and the production sectors. Which of the following is a part of T? Option number mining, option number B information technology, option number B animal husbandry, option number D textile manufacturing। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अगर आप देखोगे तो इस क्वेश्चन में ये जो टी लिखा है इस टी का मतलब होता है टेरिटरी सेक्टर। इसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोल सकते हैं। ये सेक्टर खुद कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर नहीं करता बल्कि सर्विस प्रोवाइड करता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सर्विस है, इसीलिए ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक सर्विस है, ऑप्शन नंबर बी ये टेरिटरी सेक्टर का पार्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। अगर आप बाकी ऑप्शंस को देखोगे तो जो एग्रीकल्चर ये जो माइनिंग दिया गया है और एग्रीकल्चर ये प्राइमरी है। मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग ये सेकेंडरी का पार्ट है। टेरिटरी में सर्विसेज जैसे आईटी बैंकिंग ट्रांसपोर्ट वगैरह आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Who built the famous Moti Masjid inside the Red Fort complex in Delhi? Options are option number A Akbar, option number B Jahangir, option number C Shahjahan, option number D औरंगजेब। तो दिल्ली के रेड फोर्ट के अंदर जो बना मोती मस्जिद का जो निर्माण है वो औरंगजेब, ऑप्शन नंबर डी औरंगजेब ने किया था। और ये जो है 1659 में करवाया गया था। ये एक छोटी और सफेद संगमरमर की मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द सिंहस्थ कुंभ मेला is held in which of the following cities? Option number A Nasik, option number B Ujjain, option number C Haridwar, option number D Prayagraj।
तो जो सिंहस्थ कुंभ मेला है वो उज्जैन में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, उज्जैन में लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, द सेलिश आइलैंड आर लोकेटेड इन द ऑप्शन नंबर ए Atlantic Ocean, ऑप्शन नंबर बी इंडियन ओशन, ऑप्शन नंबर सी पैसिफिक ओशन, ऑप्शन नंबर डी साउथर्न ओशन। तो सेलिश एक आइलैंड कंट्री है जो ईस्ट अफ्रीका के पास इंडियन ओशन में लोकेटेड है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, which of the following players in a sport match typically does not wear glove as a part of their standard equipment? Option number A, a football goalkeeper. Option number B, a boxing athlete. Option number C, a basketball player. Option number D, a cricket wicket keeper. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, अ बास्केटबॉल प्लेयर इज द राइट आंसर। फुटबॉल गोलकीपर ग्लव्स पहनते हैं, क्रिकेट विकेट कीपर्स जो होते हैं वो भी ग्लव्स पहनते हैं, बॉक्सिंग में भी ग्लव्स कंपलसरी होते हैं, लेकिन बास्केटबॉल प्लेयर्स नॉर्मली ग्लव्स जो है नहीं पहनते। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। The term power play in cricket is related to which part of the game? Option number A, batting strategy restriction. Option number B, fielding restriction. Option number C, bowling speed limits. Option number D, umpiring decision। वीडियो को पॉज खुद से ट्राई करिए। पावर प्ले के दौरान जो है फील्डिंग टीम कितने प्लेयर्स 30 यार्ड सर्कल के बाहर खड़े कर सकती है, इस पर रिस्ट्रिक्शन होता है, इसलिए पावर प्ले का जो रिलेशन है वो फील्डिंग रिस्ट्रिक्शन ऑप्शन नंबर बी से है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। What is infant mortality rate? Option number A, the number of death of children under 1 year of age per 100 live birth. Option number B, the number of death of children under 1 year of age per 1000 live birth. Option number C, the number of death of children under 5 year of age per 1000 live birth. Option number D, the number of death of children under 1 year of age per 10,000 live birth। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। हम जानते हैं कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है 1 साल से कम उम्र के कितने बच्चों की मौत हर 1000 लाइव बर्थ्स पर होती है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 17। Deoxygenated blood from the body first enters which chamber of the human heart? Option number A, live atrium. Option number B, right ventricle. Option number A, left atrium. Option number B, left ventricle. Option number C, right atrium. Option number D, right ventricle। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि बॉडी से आने वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी ऑक्सीजन की कमी का जो ब्लड होता है, वो सबसे पहले हार्ट के किस चैम्बर में एंटर करता है? तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, राइट एट्रियम इज द राइट आंसर। जैसे कि फ्लो कैसे चलता है, इसका चार्ट है, पहले बॉडी से जाएगा राइट एट्रियम पे, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल पे, फिर उससे जाएगा लंग्स के पास, लंग्स से फिर आएगा हमारे लेफ्ट एट्रियम में, फिर लेफ्ट एट्रियम के बाद आता है राइट वेंट्रिकल, फिर उसके बाद जाता है बॉडी में। ये पूरा चार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, in which Indian state is महामस्तकाभिषेक फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? ऑप्शन आर कर्नाटका, राजस्थान, उत्तराखंड या गुजरात। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। महामस्तकाभिषेक जो है जैन धर्म का एक प्रसिद्ध फेस्टिवल है और ये श्रवण बेलगोला मीन्स कर्नाटक के भगवान बाहुबली, जिन्हें गौतमेश्वर भी कहा जाता है, उनकी विशाल प्रतिमा पर बनाया जाता है और ये फेस्टिवल हर 12 साल में आयोजित होता है। ऑप्शन नंबर ए कर्नाटका जो होगा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। Which of the following major movements was launched by Mahatma Gandhi in 1942? Options are non-cooperation movement, option number B, civil disobedience movement, option number C, क्विट इंडिया मूवमेंट, ऑप्शन नंबर डी, खिलाफत मूवमेंट। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट हुआ था, लॉन्च हुआ था, जबकि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है ये 1920 में और ये सिविल डिसऑबीडेंस जो है वो 1930 में हुआ था। क्विट इंडिया मूवमेंट 1940 में हुआ था और इसका जो नारा है वो ये था कि डू और डाई, डू और डाई इसका जो है नारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20,
As of the latest data for 2025, approximately what percentage of seats are reserved for women in Panchayati Raj institution in India? Option number A 33%, option number B 25%, option number C 15%, option number D 50%. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के तहत आर्टिकल 243D में पंचायती राज इंस्टीट्यूशन में कम से कम 33 मीन्स 1/3 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व की गई हैं। यही रिजर्वेशन मेंबर्स और चेयरपर्सन दोनों पर लागू होता है। लेकिन आप लोग एक चीज का ध्यान दीजिए कि बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में इस कानून को 50% तक जो है वो बढ़ा दिया है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल मिनिमम 33% ही है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए 33% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, in which year was the Dena Bank merged with the Bank of Baroda? Options number A are option number A 2017, option number B 2018, option number C 2019, option number D 2020। देना बैंक और विजय बैंक का जो मर्ज है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ 1 अप्रैल 2019 में हुआ था। 1 अप्रैल 2019 में 2019 से इफेक्टिव हुआ था। ये भारत का सबसे बड़े पब्लिक सेक्टर बैंक मर्ज में से एक था। ऑप्शन नंबर ए 2019 जो होगा इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, to calculate NDP net domestic product from GDP gross domestic product what must be subtracted? Options are option number A indirect taxes, option number B subsidies, option number C depreciation, option number D net factor income from abroad। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी डिप्रिसिएशन। जीडीपी में से जब डिप्रिसिएशन को माइनस करने पर एनडीपी मिलता है। डिप्रिसिएशन का जो मतलब होता है वो होता है कि मशीन्स, बिल्डिंग और इक्विपमेंट की वैल्यू को धीरे धीरे कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, who is one of the authors of the greatest my own story? Option number A Mike Tyson, option number B Muhammad Ali, option number C जॉर्ज फोरमैन, ऑप्शन नंबर डी फ्लॉयड मेवेदर। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी बी मोहम्मद अली इज द राइट आंसर। ऐसा क्यों है? माई ओन स्टोरी मशहूर बॉक्सर मोहम्मद अली की ऑटोबायोग्राफी है। मोहम्मद अली दुनिया के ग्रेटेस्ट हेवी वेट बॉक्सर में से एक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, dash is the most abundant metal found in the earth crust? Option number A iron, option number B aluminum, option number C copper, option number D मैग्नीशियम। वेरी इजी क्वेश्चन। वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसमें सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जाने वाला जो मेटल है वो है ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए, ये तो मेटल पूछा है अबंडेंट मेटल, अगर आपसे पूछा जाए अबंडेंट एलिमेंट तो आंसर क्या होगा? अबंडेंट एलिमेंट तो आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। According to the Regulating Act of 1773, which of the following changes were implemented in the British administration in India? Statement 1, designation of Governor of Bengal as Governor General of Bengal. Statement 2, establishment of a Supreme Court at Calcutta. Option number A, only one. Option number B, only two. Option number C, both 1 and 2. Option number D, neither 1 nor 2. वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करिए। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट का पहला इंपॉर्टेंट एक्ट था और इस एक्ट के बाद बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो है बनाया गया था और इस पद पर पहले जो है वो हेस्टिंग थे, जबकि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की जो है वो स्थापना हुई थी। इसलिए इसमें दिए गए दोनों स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा।
तो गाइस आज के एसएससी एमटीएस जीके पीवाईक्यू 6 फरवरी शिफ्ट 1 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहीं पे कंप्लीट होते हैं। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट पीवाईक्यू सेशन में एक और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।